पुराने जमाने में गुरुकुल होते थे, पढ़ाने वाले आचार्य होते थे, इसलिए बच्चे सदाचारी होते थे, अच्छे आचरण करने वाले होते थे। आजकल पढ़ाने वाला होता है सर। कौन पढ़ाते हैं? सर। तो बच्चे सर पर ही बैठते हैं। और एक भी पूछो किसी घर वालों से, किसी का बच्चा हो किसी का जो सर पर बैठकर कीर्तन ना करे। पढ़ाने वाला सर हो तो बच्चा सर पर ही कीर्तन करता है। पहले आचार्य होते थे तो गुरुकुल होते थे, आचार्य कुलम, तो बच्चे सदाचारी होते थे, संस्कारी होते थे। और आज देखिए, पहले यज्ञोपवीत आदि होता था, शिखा आदि होती थी। तो आजकल तो शायद चोटी रखना भी लोगों को थोड़ी टेंशन सी लगती है। नहीं रखते हैं आजकल के जो थोड़े से नीचे वहां रख लो। महाराज आजकल के बच्चे नहीं चोटी रखते, पहले यहां होती थी, आजकल यहां होती। ऐसा लगता है बांक देने वाला मुर्गा हो, कुकड़ू कू करने वाला। तो पहले चोटी इधर होती थी, अब चोटी इधर होती है, जैसे वो बांक देने वाला मुर्गा है। सच्चिदानंद भगवान की जय। चलिए, प्रहलाद जी पढ़ने गए, पढ़ाने वाले हैं। शुक्राचार्य के दो पुत्र, दो बेटा है। एक का नाम है षंड, दूसरे का अम्बरक। तो ऐसे षंडामर्क दो ही इनके दो अपने आचार्य हैं, और यही पढ़ाते हैं, यही विद्याध्ययन करवाते हैं। तो 6 महीने के बाद पिताजी गए। तो जैसे कोई 6 महीने के बाद बच्चा मिले हॉस्टल से, तो आजकल के आजकल के माँ बाप, आप लोग बच्चों से क्या पूछते हैं? बच्चा 6 महीने के बाद मिले तो क्या पूछते हैं? गोदी में बिठाकर पूछते, बेटा बढ़िया सी पोइम सुना दो। यही पूछते हैं ना, क्योंकि सब जानते हैं। हम ये तो कह नहीं सकते बेटा गीता का श्लोक सुना दो या रामायण की चौपाई सुना दो। सब जानते हैं शिक्षा प्रणाली इतनी बिगड़ गई है कि बच्चा ना तो गीता का श्लोक जानता है, ना रामायण की चौपाई जानता है। वो तो अंग्रेजी स्कूल पढ़कर अंग्रेज होकर के केवल पोइम जानता है। बोले सच्चिदानंद भगवान के जय। शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है। तो ऐसे ही प्रहलाद जी गए और जाकर के बेटे को गोदी में बिठाया, और गोदी में बिठा करके एक प्रश्न किया, क्या बेटा कोई एक अच्छी बात सुना दे। प्रहलाद जी गदगद हो गए, और गदगद होकर कहने लगे, पिताजी एक नहीं, हमें दो दो अच्छी बातें आती है। कितनी अच्छी बातें आती है? 2। कौन सी? कहते हैं पहली बात तो यह है कि यदि हमें जीवन मिला है तो बड़ी कठिनाई से मिला है, और दूसरी बात यह है यदि मिला है तो इसका हम सदुपयोग करें। क्या करें? कहते हैं मैंने साधुओं से सुना है कि तत् साधु मन्य सुरवरम देहिनाम। संत महात्मा कहते हैं, नारद जी से पढ़कर आए हैं। क्या सुने हो कि हित्वम पातम ग्रह अंधकूपम वनम गतः। ये जगत संसार अंधकुएं की तरह है, वन जाओ और वन जाकर के नारायण का भजन करो। तो प्रहलाद की बातें सुनकर के इनको लगा कि ये मेरा बेटा है, मेरे दुश्मन का उपदेश मुझे कर रहा है। तो फिर सोचा चलो इसकी तो कोई गलती नहीं है, भाई गुरुजी जो पढ़ाएंगे बच्चा वही तो पढ़ेगा। तो गुरुजी को बुलाया गया, 1.5 हड्डी के दुबले पतले गुरुजी। गुरुजी कहते हैं हमारे शिक्षा प्रणाली में, हमारे पाठ्यक्रम में, अर्थात पढ़ाई के सिलेबस में ऐसी कोई शिक्षा नहीं है। अच्छा, आपने देखा है कभी आपके बच्चे को कभी पढ़ाया गया हो गौ से गणेश? पढ़ाया कभी? क्या पढ़ाते? कहते गौ से गणेश, कहते नहीं नहीं नहीं, गौ से कहते गधा। गौ से गधा हो सकता है, गौ से गणेश नहीं। किसी से पूछो गौ से गणेश क्यों नहीं होगा? कहते सांप्रदायिकता बढ़ जाएगी। कुरान पढ़ा सकते हैं, बाइबल भी पढ़ा सकते हैं, समस्या तो केवल भागवत, समस्या तो केवल भगवत गीता से है, समस्या तो केवल हमारे रामायण से है, ना बाइबल से है ना कुरान से है। कुरान की आयतें रटाई जाती है, उससे किसी को समस्या नहीं। लेकिन हमारा बच्चा कहीं गीता का ज्ञान पाकर के कोई विद्वान ना हो जाए। सच्चिदानंद भगवान। तो पाठ्यक्रम भी इतना बिगाड़ दिया है कि गौ से गणेश पढ़ा नहीं सकते, गौ से गधा ही पढ़ाते। गधे को गधा पढ़ाएंगे तो गधा ही तो होगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भैया गुरुजी कहते हैं पता नहीं कहीं से पढ़कर आया है, आगे ऐसी आपको शिकायत नहीं मिलेगी। तो फिर प्रहलाद जी को फिर पढ़ाया। तो 6 महीने बाद फिर गए, गोदी में बिठाया। प्रश्न एक ही है। हिरण्यकश्यपु कहता है बेटा कोई बढ़िया सी एक बात सुना दे।
तो प्रहलाद जी कहते बेटा पिताजी अब के तो हम 9 बातें अच्छी पढ़कर आए। प्रहलाद जी जानते हैं पिताजी सुनना बुरा चाहते हैं, लेकिन प्रश्न सदैव अच्छा करते हैं। प्रश्न तो अच्छा ही है बेटा, कोई अच्छी बात सुना दो, लेकिन सत्य यह है कि अच्छा ही सुनना नहीं चाहते। हिरण्यकश्यपु हमेशा बुरा ही सुनना चाहते हैं, लेकिन अच्छा प्रश्न किया है तो हम कुछ अच्छा ही सुनाएंगे। तो कहने लगे पिताजी हम 9 बातें पढ़कर आए हैं। क्या? हम पढ़कर आए हैं कि भक्ति 9 प्रकार की होती है और भगवत प्राप्ति का सबसे सरल साधन ही भक्ति है। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यज्यते पुरुषम परम। केवल भक्ति ही भगवत प्राप्ति का सरल साधन है। और पिताजी भक्ति 9 प्रकार की होती है, इसलिए हम 9 प्रकार की बातें पढ़कर आए हैं। अपने पिताजी को नवदा भक्ति का उपदेश दे दिया। स्वर्णम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। यह है नवदा भक्ति। और पिताजी किसी एक भक्ति, राम जी तो यही तो कहते हैं नम हुए कहूं जिन के होई नारी पुरुष सचराचर सोई। नवदा भक्ति में एक लक्षण, ज्यादा नहीं, एक गुण भी आप में आ गया तो ईमानदारी से जानिए भैया, नवदा भक्ति का एक गुण लक्षण भी आप में आ गया तो ऐसा जगत में ना कोई ऐसी नारी है ना कोई ऐसा पुरुष है। शायद हम नवदा भक्ति की चर्चा प्रारंभ में कर चुके हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सुवेद प्रकाश। लगभग हम कर चुके हैं। तो चलिए अंतिम भक्ति की ओर। सबसे कठिन कौन सी? राम जी कह रहे हैं किनको? कहते हैं शबरी मैया को। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शबरी का सारा जीवन भजन में निकल गया, शबरी का सारा जीवन सेवा में निकल गया। अरे बिलनी संवारे रास्ता आवेंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनावेंगे राम जी। सारा जीवन तो महाराज वो रास्ता संवारती रह गई, संतों के लिए लकड़ी ढोती रह गई, पूरा जीवन संत सेवा में निकाल दिया। और अंतिम समय गुरुदेव कह गए मतंग जी शबरी राम आएंगे कुटिया में। ये नहीं पूछा महाराज कब आएंगे, गुरुदेव ने कहा है तो जरूर आएंगे। देखिए शबरी के जीवन में कितना धैर्य है। 6 महीने में आएंगे, साल में, या 10,000 वर्ष निकल जाएंगे, 10,000 वर्ष बाद राम जी आए। इतना धैर्य शबरी के हृदय में। विश्वास है गुरुदेव की वाणी पर। गुरुदेव कहे हैं कि राम आएंगे, इसका अर्थ जरूर आएंगे। तो जब से कहा राम आएंगे तब से केवल वो तो राम जी के गीत गाने लग गई। अरे रामा रामा रटते रटते